Assalamualaikum 7th class. Hope you all are fine. In collaboration with Allied School Al Fajr campus, I am your teacher. My subject is computer. Today we will discuss lecture number 5. In lecture number 5, we will discuss unit number 2, more features of MS Word 2010. Let's start book work of chapter number 2. Exercise A. Choose the correct option and write in the space provided. Given options में से आपने जो correct option है वो choose करेंगे और आपको इस blank में लिखना है. Borders and shading options are present in dash group. बेटा हमने इस चैप्टर में टेबल्स के बारे में पढ़ा था. इन टेबल्स के बॉर्डर अगर हमने लगाने हैं या उसकी कोई भी शेडिंग करनी है तो वो ऑप्शन कहाँ पे होगा हमारे पास. तो बेटा वो बैकग्राउंड में नहीं होगा क्योंकि वो बॉर्डर्स और शेडिंग का ऑप्शन नहीं है. टेबल स्टाइल्स, तो बेटा टेबल पर कोई भी स्टाइल लगाना था, शेडिंग करनी थी, बॉर्डर करना था, उसका कलर चेंज करना था, तो हम टेबल स्टाइल्स ग्रुप में गए थे. और शो हाइट का ऑप्शन भी नहीं है. सो टेबल एंड स्टाइल वाला जो ऑप्शन है इज योर करेक्ट ऑप्शन. टेबल स्टाइल्स आर प्रेजेंट इन डैश टैब. टेबल स्टाइल वाला जो ऑप्शन है वो कौन से टैब में होता है? डिजाइन, लेआउट या इंसर्ट. इसे हम प्रैक्टिकल के तौर पर देख लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में. सो स्टूडेंट्स ये देखिए हम वर्ड के डॉक्यूमेंट पे आए हैं. ये डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ है. हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में थे. ये टेबल मैंने जो है इंसर्ट किया था. जब मैं टेबल बनाया तो इसमें से देखें कि टेबल स्टाइल्स वाला ऑप्शन आ रहा है. और ये कौन से टैब में है आप देख सकते हैं, ये डिजाइन टैब में है. सो हमारे पास जो डिजाइन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन पे होगा. वापस चलते हैं एमसीक्यूज पे. सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिजाइन वाला ऑप्शन है इट्स मीन वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा. ए. नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट लेआउट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश टैब. जो प्रिंट वाला ऑप्शन होता है वो हमारे पास कहाँ होता है, इसे भी देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके. ये स्टूडेंट्स मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट पे आई हूँ. ये हमारे पास टेबल था तो बेटा टेबल का जो प्रिंट ऑप्शन था वो व्यू टैब में है. ये देखें ये प्रिंट लेआउट ऑप्शन है जैसा कि आपको एमसीक्यूज में बताया गया था. और ये आप देख सकते हैं कौन सा जो ओपन है व्यू, यानी कि व्यू वाले में आपका जो है प्रिंट लेआउट ऑप्शन होता है. सो वापस चलते हैं. सो स्टूडेंट्स हम वापस आए हैं इसके ऊपर और अब ये देखेंगे कि हमारे पास जो प्रिंट लेआउट वाला ऑप्शन था वो हमारे पास कहाँ पर था. हमने देखा व्यू में था. सो व्यू इज करेक्ट ऑप्शन. 4 पे हैं आ डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल. उसने कहा एक टेबल है आपके पास, सपोज ये मैंने टेबल बनाया है. उसने कहा कि एक टेबल के अंदर जो वर्टिकल सीरीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं. अब ये देखें जैसे एक सेल था इसमें वर्टिकल सीरीज जो है, वर्टिकल कौन सी होती हैं, जो इस साइड पे होती हैं. तो वर्टिकल सीरीज को उसने क्या कहा है, वर्टिकल सीरीज को एज यू नो कॉलम कहते हैं. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. 5 a dash is a rectangular area formed by intersection of row and column. वो कह रहे हैं कि जब रो और कॉलम मिलती हैं तो जो रेक्टेंगुलर एरिया बनाती हैं, यानी ये वाला एरिया, उसको हम क्या कहते हैं. जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. जो बी ऑप्शन है करेक्ट है. फिल इन दी ब्लैंक्स पे आते हैं बेटा. ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ. स्प्लिटिंग, प्रिंट, करंट पेज, टेबल, पिक्चर टेबल, रिसाइज हैंडल, टेक्स्ट टैब. आपने उसको नीचे दी जो गई हैं आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में से करेक्ट जो प्लेस है वहां पे रखेंगे. ऑप्शन फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स. अ स्मॉल स्क्वायर एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल इज. जो टेबल पे बिल्कुल राइट साइड पे जो होता है स्क्वायर वो किस लिए यूज होता है. तो बेटा वो रीसाइज करने के लिए यूज होता है. इन टेबल को आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, उसके लिए यूज होता है. सो टेबल रिसाइज हैंडल यानी ई ऑप्शन इज करेक्ट. ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके भी दिखा देती हूँ थोड़ी देर तक. ऑप्शन आगे हमारे पास सेकंड है डिवाइडिंग अ सेल इनटू मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड. यानी कि एक सेल है उसको आपने डिफरेंट सेल्स में जो है उसको डिवाइड कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे. बेटा एक चीज को आपने अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया आपने सेपरेट किया है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. You can also insert dash and dash watermark in your document. आप अपने डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा जो है वो वाटरमार्क रख सकते हैं. तो बेटा आप जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं जब हमने वाटरमार्क वाला किया था कि आप उसमें पिक्चर वाला वाटरमार्क भी रख सकते हैं या आपने टेक्स्ट जो लिखना है आप वो भी रख सकते हैं. सो पिक्चर डी इज हियर एंड टेक्स्ट और एफ यहाँ क्या आपके पास.
4 है अ डैश की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट सेल इन अ रो। हमने देखा था कि जब एक सेल से दूसरे सेल में हम जाते हैं तो हम कौन सी की यूज करते हैं, टैब। सो टैब कहाँ पे है, ये जी ऑप्शन। 5th है अ डैश कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। तो आपके पास रोज एंड कॉलम्स पर जो मुश्तमिल होता है उसे क्या कहते हैं, तो बेटा उसे टेबल कहते हैं। टेबल्स में क्या होता है, रोज भी होते हैं और आपके पास कॉलम भी होते हैं। सो टेबल वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कहाँ है, सी पे। नेक्स्ट 6 पे है डैश ऑप्शन प्रिंट्स द पेज वेयर द कर्सर इज प्लेस्ड। अब जहां पे आपका कर्सर है तो वो प्रिंट जो करता है पेज, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंट करंट पेज। सो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में उसने आपसे पूछा यू कैन नॉट गिव द रेंज ऑफ पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंटिंग। आपने देखा था प्रिंट वाले ऑप्शन में कि जब हमने प्रिंट की थी कोई चीज तो हम पेज की रेंजेस देते हैं कि हमने 1 पेज करना है, 2, 3, या फॉर एग्जांपल आपके पास डॉक्यूमेंट है पूरा, उसमें से सिर्फ आप 5 to 10 पेजेस करना चाहते हैं तो आप रेंज दे सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाटरमार्क आर आल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लोगो। कह रहा है कि आप लोगो की फॉर्म में भी वाटरमार्क लगा सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू बिकॉज बेटा आपने अपनी अलाइड स्कूल की जो शीट्स देखी होंगी, जो टेस्ट शीट्स होती हैं आप लोगों के पास, असेसमेंट शीट, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वाटरमार्क के थ्रू लोगो लगा हुआ होता है। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। प्रीव्यू, प्री का मतलब बेटा पहले, व्यू का मतलब देखना। सो वो पूछ रहा है कि प्रिंट प्रीवियसली यूज होता है कि आप डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग से पहले देख सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। 4 यूजिंग द टेबल फीचर यू कैन मेक योर टाइम टेबल। आप अपने टेबल को यूज करते हुए टाइम टेबल बना सकते हैं। सो बेटा ये देखें आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से टेबल है रोज एंड कॉलम्स की सूरत में। तो आप देखते हैं कि जब आपका टाइम टेबल होता है कि आपके पास यहाँ टाइमिंग्स मेंशन है, यहाँ पे लेक्चर की टाइमिंग्स हैं, ब्रेक टाइमिंग्स, मतलब कि डिफरेंट आप जो भी फीचर एक टेबल में होते हैं वो आप टाइम टेबल में यूज करते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। 5th है यू कैन नॉट ऐड न्यूमेरिक डाटा इन अ टेबल। आप न्यूमेरिक डाटा मीन्स जो नंबर्स की सूरत में होगा। सो आप न्यूमेरिक डाटा के ऐड नहीं कर सकते अपने टेबल में। तो बेटा आपने देखा कि हम अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करते हैं वो न्यूमेरिक होते हैं तो मीन ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, आप ऐड कर सकते हैं। 6 यू कैन नॉट स्प्लिट सेल्स आफ्टर मर्जिंग देम। एक दफा आपने मर्ज कर दिया तो आपसे स्प्लिट नहीं कर सकते। बेटा आप उससे स्प्लिट भी कर सकते हैं, मर्जिंग करने को मर्ज और स्प्लिट करके आप मर्ज भी कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपका यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कि बेटा आपके चैप्टर में जो यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट कीज़ लिखी हुई हैं, वो सब आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, वो आपके पेपर्स का हिस्सा हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपके इन चैप्टर्स में क्लियर नहीं हुआ, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई ऐसा MCQs फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स जो क्लियर नहीं हुआ, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगी। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो मैं उसको अलग वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगी। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।